लंदन शहर के ठीक नीचे एक पुराना वीरान ट्यूब स्टेशन है जिसके बारे में पहले से ही कई भूतिया कहानियां मशहूर हैं। लेकिन हाल ही में ये जगह एक नए और कहीं ज्यादा परेशान करने वाले रहस्य का गढ़ बन गई है। तो चलिए आज इसी अजीबोगरीब मामले की तह तक चलते हैं। तो बात है मार्च 2025 की। मतलब ये कोई 100 साल पुरानी दास्तान नहीं है, बल्कि हमारे ही दौर में घटी एक घटना है। और यही बात इस रहस्य को और भी ज्यादा चौंकाने वाली बना देती है। सोचिए, एक बिल्कुल नॉर्मल सा दिन है। एक इंजीनियरिंग टीम अपनी रूटीन का काम कर रही है और तभी अचानक सब कुछ रुक जाता है। ड्रिलिंग मशीनें एकदम खामोश हो जाती हैं। उसी एक पल में एक साधारण सा दिन एक ऐसी खोज का गवाह बनने वाला था जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। और जब इंजीनियर्स ने देखा कि ड्रिल क्यों रुकी, तो वजह कोई मामूली पत्थर या पाइप नहीं थी। नहीं, विक्टोरियन ईंटों की इस 18 इंच मोटी दीवार के पीछे कुछ ऐसा था जिसकी किसी ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। अब जरा इन तथ्यों पर गौर कीजिए। लोकेशन है ब्रिटिश म्यूजियम स्टेशन, जो 1933 से बंद पड़ा है, मतलब लगभग एक सदी से। दीवार विक्टोरियन जमाने की है और उसके अंदर मिलता है एक आदमी जिसकी लाश पूरी तरह से महफूज है, ऐसे बैठा हुआ जैसे अभी अभी वहां आया हो। और यहीं से ये मामला बिल्कुल अजीब हो जाता है, क्योंकि ये आदमी कोई पुराने जमाने के कपड़े नहीं पहने था। नहीं, उसने पहने थे मॉडर्न मिलिट्री जैसे टैक्टिकल गियर, और उसके हाथ में 2024 का एक स्मार्टफोन। अब सवाल ये है कि एक ऐसी जगह पर जो करीब 100 साल से बंद है, ये सब कैसे पहुंचा? तो अब सारा ध्यान उस लाश से ज्यादा उसके हाथ में मिले उस स्मार्टफोन पे चला गया, क्योंकि असली राज तो उसी में छिपा था। चलिए देखते हैं उस फोन ने क्या कुछ बताया। यहाँ दो बातें हैं जो बिल्कुल नामुमकिन लगती हैं। पहली, फोन न सिर्फ चालू था बल्कि एक बैटरी पैक से जुड़ा हुआ था। और दूसरी, जो शायद इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली है, वो ये कि जमीन के इतने नीचे, जहां कोई नेटवर्क नहीं होता, फोन के लॉग्स दिखा रहे थे कि उसे लगातार डेटा सिग्नल्स मिल रहे थे। उस फोन में मिला एक आखिरी मैसेज जो 14 नवंबर 2024 का था। मैसेज में लिखा था, दरवाजे नहीं खुले, यहां उम्मीद से ज्यादा ठंड है। ये मैसेज इस पूरे रहस्य को और भी ज्यादा डरावना बना देता है। कौन से दरवाजे? वो आदमी आखिर कहाँ फंसा हुआ था? तो पता है क्या, ये फोन सिर्फ सिग्नल ही नहीं पकड़ रहा था, बल्कि एक ऐसे नेटवर्क से जुड़ा था जो किसी भी सरकारी रिकॉर्ड में है ही नहीं। इसे नाम दिया गया घोस्ट नेटवर्क, मतलब एक ऐसा नेटवर्क जो आधिकारिक तौर पे मौजूद ही नहीं है। तो फोन की गुत्थी तो उलझी हुई थी ही, लेकिन जब उस आदमी के शरीर की जांच हुई तो ये मामला टेक्नोलॉजी से बढ़कर बायोलॉजी तक पहुंच गया और ऐसे सवाल उठे जिसने उसके इंसान होने पर ही शक पैदा कर दिया। जांच करने वालों ने उसका डीएनए दुनिया के हर एक डेटाबेस से मिलाया, इंटरपोल, 23andMe, सब कुछ। और नतीजा क्या निकला? 0, एक भी मैच नहीं। इस आदमी का कोई रिकॉर्ड नहीं था, कोई पहचान नहीं थी। वो सचमुच एक भूत था। और अब सुनिए इस कहानी का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा। कुछ लीक हुई रिपोर्ट्स के मुताबिक उसके डीएनए में कुछ ऐसे प्रोटीन स्ट्रक्चर्स मिले जो धरती के हैं ही नहीं। मतलब वो दिखता तो हमारी तरह ही था, लेकिन उसका जेनेटिक कोड, उसकी बनावट, वो शायद इस दुनिया की नहीं थी। और बात यहीं नहीं रुकती। उसकी पहचान मिटाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की गई थी। कपड़ों और सारे सामान से टैग्स काट दिए गए थे। यहाँ तक कि कपड़ों की सिलाई का पैटर्न भी ऐसा था जो किसी भी जाने माने मैन्युफैक्चरर से मेल नहीं खाता था। ये सब किसी बहुत ही प्रोफेशनल काम की तरफ इशारा कर रहा था। तो जब सबूत इतने अजीबोगरीब हों, तो थ्योरीज भी उतनी ही हैरान करने वाली सामने आती हैं। चलिए अब उन 3 बड़ी थ्योरीज पर नजर डालते हैं जो इस नामुमकिन सी लगने वाली घटना को समझाने की कोशिश करती हैं। तो पहली थ्योरी है क्रोनोनॉट की, यानी वो एक टाइम ट्रैवलर था जो शायद हमारे ही भविष्य से या किसी पैरेलल यूनिवर्स से आया और यहाँ अतीत में फंस गया। दूसरी थ्योरी है बैकरूम्स वाली, कि वो गलती से किसी और डायमेंशन में पहुंच गया और जब वापस आया तो दीवार के अंदर फंस गया। और तीसरी थ्योरी कि ये सब एक बहुत बड़ा कवर अप है, एक सरकारी साजिश जिसमें सच को छिपाने के लिए ये सारे अजीब सबूत जानबूझकर प्लांट किए गए। लेकिन इस कहानी का अंत शायद इसकी शुरुआत से भी ज्यादा उलझा हुआ है, क्योंकि जो आधिकारिक तौर पर कहा जा रहा है और जो जमीन पर असल में हो रहा है, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। तो एक तरफ तो सरकार और पुलिस इसे सिर्फ एक अफवाह बताकर खारिज कर रही हैं,
लेकिन दूसरी तरफ उसी ब्रिटिश म्यूजियम स्टेशन पर 24 घंटे सेना का कड़ा पहरा लगा दिया गया है, और वो भी महीनों से। अगर ये सब सिर्फ एक मजाक या अफवाह है, तो फिर इतनी सिक्योरिटी क्यों? और यही आखिरी सवाल है जो दिमाग में घूमता रहता है। अगर ये सिर्फ एक अफवाह थी, तो उस बंद बड़े स्टेशन पर आज भी पहरा क्यों है? क्या वो किसी और के आने का इंतजार कर रहे हैं, या फिर वो ये पक्का कर रहे हैं कि जो राज उस दीवार के पीछे दफन है वो हमेशा के लिए दफन ही रहे?